नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए थे। हमारी डेली लाइव क्लास होती है, डेली हम लाइव पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर रात को 9 बजे। डेली लाइव क्लास है, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है या आई बटन पे क्लिक करेंगे आप, उससे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब आपने इससे पहले नाम सुना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहां पे सुना है? क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, उसके बाद उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझेंगे हम। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसे क्या बोला जाता है? लीनियर। जिसकी भी डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। वहां पे 2 वैल्यू होती है, इक्वल्स टू का साइन होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है। दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन आता है, उसे बोलते हैं हम क्या? इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पे कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। अब हम लिखते हैं इक्वेशन a x प्लस b y प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने इक्वेशन लिखी। अब यहां पे देखो x एंड y हमारे क्या है? वेरिएबल्स। x एंड y क्या हमारे पास? वेरिएबल है। तो इन सभी की डिग्री क्या है? 1 है और बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये किस चीज की इक्वेशन होती है? यदि आप इसे ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, किस पे? यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? हमेशा एक लाइन बनेगी। यदि आप इसे ग्राफ पे बनाते हैं तो हमेशा क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि इसमें x और y की कितनी वैल्यू होगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है? x और y की कितनी वैल्यू होगी। तो जितनी आप x की वैल्यू पुट कर सकते उतनी ही आपको किसकी मिलेगी? y की मिलेगी। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी। अब हमने किस चीज का पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा। अब हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे चैप्टर का नाम क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, इस टाइप की 2 इक्वेशन हमारे पास होगी। अब यदि 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन भी बनेगी। 2 इक्वेशन हमने क्या लिख ली? एक इक्वेशन है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक क्या आ गई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक आया a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब कभी कभी क्या होता है, इक्वल्स टू 0 नहीं देखे वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या लिख देते हैं? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस इक्वल्स टू c2, ये लिखा। अब यहां पे x और y क्या है? एक्स वाई हमारे वेरिएबल है। दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ए क्या है? ए कोफिशिएंट किसका होता है? एक्स का। बी कोफिशिएंट किसका होता है? वाई का। और सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम लास्ट में इसमें लिख लेते हैं कि यहाँ पे ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी क्या है? कांस्टेंट। सी क्या हमारे पास? कांस्टेंट। ए क्या है? कोफिशिएंट है एक्स का, बी कोफिशिएंट है वाई का और सी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 1 1 कहां से आए? क्योंकि 2 इक्वेशन है तो कौन सी वाली वैल्यू? तो इसलिए हमने एक को लिख दिया a1
B1 C1, एक को लिख दिया A2 B2 और C2। इन दोनों C को इस साइड लिखना है, या तो इक्वेशन के दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। ठीक है, यदि कांस्टेंट है तो। अब इसको यदि आप ग्राफ पे बनाओगे तो लाइन कितने, 2 लाइन बनाने का बोल रहा हूं मैं आपसे, आप 2 लाइन ग्राफ पे बनाओ, कि एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन ये मैंने बनाई। तो जब इसे आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी 2 लाइन आपस में इसी पैरेलल बना दी हमने, या तीसरी लाइन, एक लाइन है उसी के ऊपर हमने एक और लाइन कर दी। तो 2 लाइन आप 3 तरीके से ही बना सकते हैं, एक आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, एक आपस में क्या बन रही है, दोनों लाइन पैरेलल बन रही है, और एक के ऊपर एक बन रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। और ये क्या होंगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये तीनों लाइन आपको ग्राफ पे बिना बनाए, सिर्फ आपको इक्वेशन देखना है, इक्वेशन देख के आपको बताना है कि किस टाइप लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। तो ये हम किससे पता करते हैं, रेशो से। यदि आपको रेशो समझ में आ गया मतलब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। पहले हमारे पास यदि लाइन किस टाइप की होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो उसे सॉल्व नहीं करना। नहीं तो हम लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर नो सॉल्यूशन, लाइंस आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन कैसे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसे बोलते हैं वन सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं हम, वन सॉल्यूशन। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो इसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसे क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन। और हर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही तो इसे क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन देख के, मतलब कंडीशन जो दोनों लाइन दी है, दोनों लाइन की इक्वेशन देख के कैसे समझे, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले समझे, आपको इक्वेशन दी है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, कॉमा लगा के मैं साइड में लिख लेता हूं थोड़ी सी जगह बचाने के लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। या तो दोनों के इक्वल टू में 0 होना चाहिए, या दोनों के इक्वल में c1 और c2 होना चाहिए। ठीक है इतना। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो, रेशियो के बाद हम लिखेंगे टाइप ऑफ लाइन, ना, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में लिखेंगे हम कंसिस्टेंसी। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, कंसिस्टेंट। तो हम सभी की कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन, यदि आपने रेशो निकाला, रेशो कैसे निकालते हैं हम, डिवाइड करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। तो पहली कंडीशन लिख रहे हैं हम, फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं, यदि आपने a1 को a2 से डिवाइड करा, a1 को a2 से डिवाइड करा, आप किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट और किसी भी इक्वेशन को सेकंड मान सकते हैं। तो जिसको फर्स्ट मानेंगे उसका लिख लेंगे हम a1 b1 और c1। x के साथ वाले को बोलेंगे हम a, y के साथ वाले को b, और जिसके साथ x y नहीं उसे क्या बोलेंगे हम c। इसी सेकंड इक्वेशन को a2 b2 और c2। तो a1 अपॉन a2 करा, फिर आपने जब b1 अपॉन b2 करा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं आए, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। तो आपको थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, c1 अपॉन c2 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इक्वल आए या ना आए उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। तो लाइन जो बनती है वो लाइन बनती है किस टाइप की, इंटरसेक्टिंग। तो किस टाइप की लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग। तो यदि आपसे पूछ रहे हैं किस टाइप की लाइन है, तो आप बता दोगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि कितने पॉइंट पे मिल रहा है ये आके, एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप इसे वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है, a1 अपॉन a2 करा,
इक्वल नॉट इक्वल टू आए b1 अपॉन b2 के, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्टिंग लाइन। किस टाइप की लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है और क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब सेकेंड, यदि आपने a1 अपॉन a2 करा, आपने a1 अपॉन a2 करा, वो इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, वो क्या आ गया, b1 अपॉन b2 के इक्वल आया, किंतु परंतु बंधु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आया, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आया, तो किस टाइप की लाइन बनेगी, तो बनेगी वो पैरेलल लाइन। किस टाइप की लाइन बनेगी, वो पैरेलल लाइन। किस टाइप लाइन बन जाएगी, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है तो आपस में इंटरसेक्टिंग है, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे आप, नो सॉल्यूशन। इसका एक भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, और नो सॉल्यूशन है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इसे क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इन्हें बोलेंगे हम क्या, इनकंसिस्टेंट। अब तीसरी कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन क्या है, यदि a1 अपॉन a2 आया, वो किसके बराबर है, b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। पहले में नॉट इक्वल आया तो हमने चेक ही नहीं करा, c वाला इक्वल आ गया तो c वाला चेक करेंगे, या तो नॉट इक्वल आएगा या फिर इक्वल आएगा, दो कंडीशन ही हो सकती है। तो इसको बोलेंगे आप, किस टाइप की लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन है, उसी के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर ही अपनी क्या बन रही है, दूसरी लाइन भी बन रही है, एक के ऊपर एक बन रही है, तो इसको कौन सी बोलते हैं अपन, कोइंसिडेंट लाइन। किस टाइप की लाइन बोलेंगे इसे हम, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो देखो हर एक पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो सभी पॉइंट के ऊपर, इधर भी मिल रहा है, 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 दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे मिल रही है। तो हर एक पॉइंट पे मिल रही है तो मतलब इसके क्या सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हुआ तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसका क्योंकि सॉल्यूशन तो निकल रहा, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, बट किस टाइप का है, डिपेंडेंट है। बट क्या है, डिपेंडेंट है। अब आपको हर एक क्वेश्चन बस यही चेक करना है कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू आ रहा b1 अपॉन b2 के, पूरे चैप्टर में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स आ रहा b1 अपॉन b2 के, तो ही आपको सॉल्व करना, नहीं तो आप लिख दोगे लाइंस आर पैरेलल। पूछा लाइन किस टाइप की, तो लाइंस आर पैरेलल। आपसे पूछा सॉल्यूशन तो बोलोगे नो सॉल्यूशन। आपसे पूछा कंसिस्टेंसी तो इनकंसिस्टेंट। या फिर एक के ऊपर एक बन रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो आप बोलो कोइंसिडेंट लाइन, लाइन का टाइप पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है तो इनफाइनेटली मेनी, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट है बट क्या है, डिपेंडेंट है। तो सिर्फ आपको यही करना पूरे चैप्टर में। अब इन्हें सॉल्व करने की, यदि सॉल्यूशन है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने की दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। दूसरी मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है आपकी, एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी तीन मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड जो रिड्यूस हो गई है, जिसका नाम था, ये रिड्यूस हो गई है, कोर्स में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन मेथड को हम समझेंगे। तो उम्मीद है आपको जितना भी बताया, टाइप्स ऑफ लाइन बताई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताए, किस टाइप से हम पता करते हैं, वो सब समझ में आया होगा। तो कल हम मिलेंगे कब, रात को 9 बजे, है ना, 9 PM पर। आपको अपडेट के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। क्या, एक तो टेलीग्राम की लिंक है, उसमें आपको बेस्ट क्लास, टेलीग्राम पे क्या होगा, आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से फायदा क्या मिलेगा, जो हम ये पढ़ रहे हैं इस पूरे का PDF मिल जाएगा, जो भी इसके अलावा दूसरे नोट्स हैं उन सब का PDF मिल जाएगा। ये किसकी लिंक है हमारे पास, टेलीग्राम की। किसकी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की, है ना। व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप की लिंक क्या है, सभी लिंक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
उसके बाद फेसबुक की, इंस्टाग्राम, जितनी भी लिंक है जहाँ पे भी आपको अपडेट मिल सकती है कि क्लास यदि लग रही है या नहीं लग रही, तो किसी कारण से नहीं लग रही तो नेक्स्ट क्लास कब लगेगी, वो सब इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, है ना। तो हमने ये सब पढ़ा। कल से हम पढ़ेंगे कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि देखो शेयर करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। तो जब चैट उसमें आता है, ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से हम बात कर सकेंगे, कुछ डाउट हो तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं, है ना। नहीं तो कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट है तो कमेंट में भी देंगे, या और कहीं पर भी आप पूछते हैं, किसी भी चैनल पे या कहीं पर भी आप पूछते हैं, उन सबका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी डाउट है, हर एक डाउट क्लियर होता चलेगा। यदि आप डेली क्लास देख रहे हैं तो कहीं पे कुछ डाउट ही नहीं आएगा, है ना। अच्छे से समझते चलिए, इन सभी की प्रैक्टिस करिए। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।